provide me the या तो सूखे रहो या तो गीले हो जाओ उस पवित्र आत्मा की नदी से। either stay dry or get drenched with the river of Holy Spirit. फिर से पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ। Amen, hallelujah, you are beautiful people. आप खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि मैंने अभी वचन शुरू ही नहीं किया है। Amen. देखो फ्लो तो मैं कर लूंगा, मुझे फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको भी फ्लो करना पड़ेगा साथ में। सो विश्वास क्या है? परसिस्टेंट है, दया नहीं ढूंढता, दया नहीं मांगता। Faith doesn't look for sympathy. कोई मुझ पर तरस करे, हाय It's not looking for pity anywhere. विश्वास क्या कहता है? You know what faith says? प्रभु मेरे पास तेरा वचन है, Father, I have your word. काफी है, It's enough. काफी है, It's enough for me. तेरा वचन है। I have your word. मैं प्रार्थना करता हूँ आज की परमेश्वर वो वॉरियर की मेंटालिटी आपके अंदर डाल दे कि आपको परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन से अड़िग रहूंगा, उससे हिलूंगा डिलूंगा नहीं। I pray that God will put that warrior mentality in you today, that whatever happens, Lord, I will not move from your word. बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं। The Bible tells us that Abraham did not stagger from the promises of कई बार हम God. केवल एक ये बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया। यस, मगर अब्राहम का पार्ट भी तो देखो, बाइबल क्या कहती है उसने क्या किया। People say, see what God did with Abraham. Yes, but you have to see what Abraham also did. बाइबल ये बता, इसीलिए वो विश्वास का पिता बन गया। This is why he became the father of faith. वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से क्या ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। He did not waver at the promises of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. ना सुनो ध्यान से, अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? When did Abraham glorify God? जब उसने कुछ नहीं देखा। When he did not see anything. खेलो कहते पहले प्रभु कर दे फिर महिमा करे। अरे ये तो बाकी सब भी करते हैं। Some people say, let God do it first, then we'll glorify Him. This is what विश्वास everybody के does. लोग पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं जब आंसर नहीं आया। The people of faith first glorify and thank God when they have not seen the answer yet. Amen. So चलिए वचन में चलते हैं। Amen. Proverbs 12:6, नीति वचन 12 उसका 6, बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इसमें लिखा है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है, राइचियस, दैट्स व्हाट द वर्ड इज। जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the righteous will deliver them. अगर इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. उस औरत को किसने छुटकारा दिया? Who delivered that woman? उसके मुंह ने, Her mouth. क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? What did Jesus say when he saw her? उसने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल। उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। Faith has made you whole. क्योंकि उसने विश्वास को प्रकट किया। Because she demonstrated faith. Amen. So words will deliver you. आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या छुटकारा सोच रहे हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए। देंगे। People are thinking, I need a connection. अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, If we had more money. कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए। People had a lot of money and they died in COVID. जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, When money cannot deliver you, जब कनेक्शंस आपको नहीं बचा सकते, when connections cannot save, अगर आप धर्मी हो, if you are righteous, your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा। said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा। परिस्थिति आपके विरोध में आती है, When situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा, your mouth will be your deliverer. क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा। Because in your mouth will be the word of the living और उसका God. वचन कहता है, जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो
वापस नहीं आता। And his word says, whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। Say this after me. My mouth will deliver me. मगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता But I want to show हूँ। you पुट Proverbs 6:2 यहाँ लिखा है, तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है। Proverbs 6:2 it says, you're ensnared by the words of your mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you're taken by the words of your mouth. अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है, Many people don't like this, but जो सच है वो सच है। the truth is the truth. और सच ये है, जहां आप आज हो, And the जो truth is- आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में। Wherever your life is today is because of the words you have spoken in the past days.